ऐन मुमकिन है कि हमारी तरह आप भी इन दिनों लीक होने वाली वीडियोस की खातून को इन वीडियोस से पहले जानते तक नहीं होंगे, बल्कि कई का नाम तो आपने उसी वक्त पहली बार सुना होगा जब उनकी वीडियोस मंजर-ए-आम पर आईं और उनके बारे में मालूम हुआ होगा कि ये भी कोई टिकटॉकर हैं। इन दिनों लग रहा है जैसे उम्रू अयार की जंबील है जिसमें से कोई धड़ाधड़ ऐसी गैर अखलाकी वीडियोस निकाल कर सोशल मीडिया पर भरता ही चला जा रहा है कि कोई एक दिन नहीं गुजरता कि किसी न किसी की वीडियो लीक हो रही होती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा होता है। मुतल्लिका खातून कटहरे में खड़ी होती हैं और सारिफीन उनके किरदार का पोस्टमार्टम करने में मगन रहते हैं। जिन्हें इन वीडियोस का दीदार नहीं मिलता वो यार दोस्तों से इल्तिजा भरे अंदाज में मांग रहे होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर बने हुए हैशटैग से मालूम होता है कि ओहो आज तो इनकी वीडियो लीक हो गई। अब ये इन जो है ये रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होता रहता है। अनजान और गुमनाम चेहरों के बारे में मजीद मालूमात के लिए गूगल सर्च इंजन की खिदमात हासिल की जाती हैं। दिलचस्प पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया पर ही कुछ सारिफीन ऐसे हैं जो बाकायदा तशहीर में मसरूफ रहते हैं कि अगर वीडियोस दरकार हैं तो डायरेक्ट मैसेज करें या फिर फॉलो बैक की पेशकश देकर इन वीडियोस की फराहमी का ऐलान किया जाता है। हालिया दिनों में लीक होने वाली इन वीडियोस की खातून की शोहरत और मकबूलियत सरहद पार तक पहुंची है। यहाँ तक कि इंडियन न्यूज़ वेबसाइट्स ने खुसूसी तौर पर इनके मुतालिक चटपटी मसालेदार खबरें और ब्लॉग्स भी पोस्ट किए। एक दौर वो भी था जब किसी को बदनाम करने के लिए मल्टी मैसेजिंग सर्विस यानी SMS का सहारा लिया जाता था। माजी में जब इंटरनेट की नई दुनिया का दर खुला तो गाहे बगाहे इस तरह की तस्वीर और वीडियोस लीक हुआ करती थीं जो काबिल एतराज या गैर इखलाकी होने के जुमरे में आती। इनमें मॉडल्स और टेलीविजन फनकाराएं शामिल रहीं। किसी को इस बात पर एतराज रहा कि ये खूबरू हसीनाएं मुख्तसर लिबास में साहिल समंदर पर सैर सपाटा क्यों कर रही हैं। स्मार्टफोन्स की आमद ने हर एक को छोटा सा लैपटॉप दे दिया जिसके जरिए वो हर चीज तक रसाई कर सकते हैं। अब मस्बत के साथ साथ मनफी इस्तेमाल भी धड़ल्ले से किया जाएगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी में जब जिद्दत आई तो समझें कि वीडियोस की तो बहार आ गई। मुंह का जायका बदलने के लिए कभी कभार ऑडियोज भी लीक होती रहीं। इस लीक वीडियोस के सैलाब में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं रखी गई। एक आम तासुर यही है कि अदाकारा या टिकटॉकर्स या फिर व्लॉगर्स इन वीडियोस को जानबूझकर लीक करती हैं और उसकी वजह ये होती है कि वो गुमनामी के अंधेरों में भटकने के बजाय पलक झपकने में मशहूर हो जाएं, जिसके बाद उनके फॉलोअर्स की तादाद हजारों से लाखों में बदलना शुरू हो जाती है। ये मफरूजा दुरुस्त मान लिया जाए तो हालिया दिनों में जिन टिकटॉकर्स की हिजान खेज वीडियोस हर एक के मोबाइल फोन तक पहुंची, इन दोनों ने अपने तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स को गैर फाल कर दिया है। इनमें से एक ने तो हमेशा के लिए सोशल मीडिया और शो बिजनेस को छोड़ने का ऐलान किया। इसमें दूसरी थ्योरी काम आती है जिसमें यह कहा जाता है कि इन वीडियोस का शिकार जो खातून हैं इनके करीबी मर्द दोस्त इनसे इंतकामी कार्रवाइयां लेने के लिए ये काम करते हैं। किसी का दिल टूटता है तो वो बकौल शायर रुस्वा होकर मर जाएं इसको भी बदनाम करें कि तर्जुमानी में लग जाता है। फिर तन्हाई के लम्हात और लज्जत व खुमार के आलम में रिकॉर्ड की गई ये वीडियोस सबके सामने पेश की जाती हैं और बाज़ दफ़ा इंतकामन या दौलत के लिए कोई खातून भी ये काम कर सकती है। इब्तिदा में जब इस नौयत की गैर अखलाकी वीडियोस आती थीं तो मुतासिरा खातून यही दावा करती थी कि वीडियो में नजर आने वाली खातून वो नहीं है, बल्कि एक नामी गिरामी पाकिस्तानी फिल्म स्टार ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि किसी ने उनका मास्क लगाकर ये काबिल एतराज वीडियो बनाई है, जबकि बज़ाहिर ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में मौजूद पीका एक्ट की सेक्शन 20 के तहत किसी की वीडियो या तस्वीर लीक करने पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। इसी तरह सेक्शन 21 के मुताबिक 5 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। लीक वीडियो का मुतासिरा फर्द FIA के साइबर क्राइम विंग में दरखास्त देकर बाकायदा कार्रवाई करवा सकता है और साथ ही मुताल्लिका वीडियोस को भी डिलीट करवाया जा सकता है। बदकिस्मती से ऐसी बहुत कम मुतासरा खातून हैं जो कि इस तरह के मामलात करने में आगे बढ़ती हैं या फिर कार्रवाई करवाती हैं या फिर अपना डेटा डिलीट करवाती हैं, क्योंकि उनमें से कई तो ऐसी हैं जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया जो कि अपनी वीडियोस खुद जानबूझकर लीक करवाती हैं।
ماضی میں کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی تھیں جن میں رابی پیرزادہ، خلیل الرحمان قمر اور حریم شاہ نے اپنی لیک ویڈیوز یا تصاویر کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش ضرور کی۔ کچھ ایسا پی ٹی وی فنکارہ اور ماڈل علیزہ شاہ کا معاملہ بھی تھا، جب 2022 میں ان کی کسی نے چھپ کر چرس پیتے کی ویڈیو بنا لی تھی، جس کے بعد علیزہ شاہ نے FIA سائبر کرائم سے رابطہ کیا۔ ان کا موقف تھا کہ ان کے نجی لمحات کی چھپ کر ویڈیو بنا کر ان کی پرائیویسی کو متاثر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو سب سے بڑا آج تک پاکستان میں لیک ویڈیوز سے ایک نتیجہ ہوا ہے، وہ عامر لیاقت حسین کی موت ہے، جو کہ ذہنی دباؤ کا ایسا شکار ہوئے کہ موت کی ابدی نیند سو گئے۔ اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔